हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग वंडर बाय ध्रुव शुक्ला। एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। अभी तक हम लोगों ने डाल्टन थ्योरी पढ़ी, डाल्टन थ्योरी और गैलोसिक नियम पढ़ा। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है, एवोगाड्रो संकल्पना क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। लिखा है डाल्टन और गैलोसिक की अवधारणाओं के आधार पर पहले समझाते हैं, फिर चलिए पढ़ते। देखिए एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में है क्या। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस का मतलब होता है एवोगाड्रो संकल्पना। एवोगाड्रो ने क्या संकल्पना दी, ठीक है, उनकी क्या कल्पना दी। जब डाल्टन ने अपना थ्योरी दिया था, डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य। परमाणु क्या है, अविभाज्य, मतलब परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हो। जब आगे वैज्ञानिक आए तो उन वैज्ञानिकों ने आगे अपने अपने निष्कर्ष दिए, आगे अपने अपने कॉन्सेप्ट रखे। ठीक है, तो उस जगह पर डाल्टन की कुछ जो लाइंस थी, जो उन्होंने कुछ कहा था, वो कहीं कहीं पर मिस्टेक की थी। जैसे डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य, मतलब कि परमाणु को आप विभाजित नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आगे वैज्ञानिक आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि परमाणु कहीं कहीं विभाजित हो रहा है। ठीक है, वही चीज एवोगाड्रो ने भी बताया। एवोगाड्रो ने भी यही चीज बताया। अब देखते हैं क्या बताया। ठीक, समझ में आया क्या कि एवोगाड्रो डाल्टन की क्या सिद्धांत थे, और आगे हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो डाल्टन ने कहा था, क्या कहा था कि जो परमाणु अविभाज्य है वो क्यों अविभाज्य है। मतलब डाल्टन ने कहा था परमाणु अविभाज्य है, लेकिन बाद में ऐसा गलत साबित हुआ। ठीक, पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है डाल्टन तथा गैलोसिक के अवधारणाओं के आधार पर बर्जीलियस क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। बर्जीलियस ने निष्कर्ष दिया, क्या निष्कर्ष दिया कि ताप और ताप की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। बर्जीलियस ने निष्कर्ष दिया, लेकिन ये जो लाइंस है ये डाल्टन के कॉन्सेप्ट के विपरीत है। कॉन्सेप्ट के विपरीत है। कैसे विपरीत है बताते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है H2 + Cl2 से क्रिया कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन जब क्लोरीन से क्रिया कर रहा है तो हाइड्रोक्लोरिक बना रहा है, 2HCl बना रहा है। ठीक, पुराने परमाणुवाद के अनुसार एक परमाणु H2, एक परमाणु Cl2 से क्रिया करके एक दो संयुक्त परमाणु HCl बनाता है। दो संयुक्त परमाणु HCl बनाता है। ठीक है, इसलिए यदि हमें एक HCl चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, हाफ हाइड्रोजन प्लस हाफ क्लोरीन करना पड़ेगा, तब ये जाकर क्या हो जाएगा, हाफ होगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फिर ये रिएक्शन हो जाएगी हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव देन HCl। ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन जो डाल्टन थे उनका तो कहना था परमाणु क्या है, अविभाज्य है। लेकिन यहाँ पर लोग हाइड्रोजन क्लोरीन को क्या कर दे रहे हैं, विभाजित कर दे रहे हैं, उसको आधा कर दे रहे हैं। आधा करने पर ही तो HCl मिलेगा। होगा कि नहीं होगा, आगे समझ में। बर्जीलियस ने क्या किया, जब इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होने के लिए इन्होंने और कई वैज्ञानिकों को इस रिएक्शन की ओर आकर्षित किया। ठीक, इस रिएक्शन की आकर्षित क्यों किया, इन्होंने कहा डाल्टन का कहना परमाणु अविभाज्य है, लेकिन यहाँ तो विभाजित करके हमें HCl मिल रहा है। तो इसको सही रूप से बताने के लिए एक वैज्ञानिक आए। कौन वैज्ञानिक आए, वो थे हमारे एवोगाड्रो। कौन वैज्ञानिक आते हैं, एवोगाड्रो आते हैं। एवोगाड्रो ने बताया कि परमाणु और संयुक्त परमाणु, जिसे कि आज के हम लोग अणु कहते हैं, उन दोनों में अंतर है। ठीक है, इसको हम लोग और क्लियर करते हैं आगे। तो जिसको ये स्क्रीनशॉट ना लेना ले लीजिए, हम लोग आगे बताते हैं। अब चलते हैं जो एवोगाड्रो ने बताया। ठीक, एवोगाड्रो ने क्या बताया, अब हम लोग उसके बारे में बताते हैं। एवोगाड्रो ने परमाणु अणु में विभेद किया। परमाणु अणु, अणु का मतलब क्या, जो डाल्टन के अनुसार संयुक्त परमाणु कहा गया था।
जो डाल्टन की संख्या का संयुक्त परमाणु, ठीक है, उसके मध्य में विभेद बताया। विभेद मतलब कि अंतर बताया। किसने बताया? एवोगाद्रो ने। एवोगाद्रो ने क्या बताया? एवोगाद्रो ने बताया कि जो H2 है, जो Cl2 है, जो HCl है, वो परमाणु नहीं है, वो परमाणु नहीं है, बल्कि क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। ठीक, ये किसने बताया? ये एवोगाद्रो ने बताया कि H2, Cl2 और HCl परमाणु नहीं बल्कि क्या है? अणु है। अब हम लोग जो रिएक्शन कर रहे थे, कौन सी रिएक्शन? H2 plus Cl2 give then 2HCl। ठीक है, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक परमाणु, सॉरी एक अणु, एक अणु एक अणु और इसमें HCl में क्या है? दो अणु। ठीक, H2 में क्या है? दो परमाणु, Cl2 में क्या है? दो परमाणु, एक परमाणु, एक परमाणु, एक अणु। कैसे? ये H2 लिखा है, ये Cl2 लिखा है, ये 2HCl लिखा है। ठीक, एवोगाद्रो के अनुसार जो H2 है ये परमाणु नहीं, क्या एक अणु है। यदि H लिखा होगा तो ये तत्व है, तत्व मतलब ये परमाणु है। ठीक, यदि कहीं H2 लिखा होगा तो ये परमाणु नहीं, क्या अणु है। यदि कहीं Cl लिखा होगा तो ये तत्व है, मतलब कि परमाणु है। यदि कहीं Cl2 लिखा होगा तो ये तत्व है, लेकिन क्या है? अणु है। क्या है? अणु है। ठीक, तो H2 एक अणु है, Cl2 एक अणु है और HCl दो अणु है। कैसे? HCl डैश HCl। HCl की क्या है? दो अणु है। HCl एक ही पदार्थ है, जो एक जब एक पदार्थ दो होगा, ठीक है, यहाँ पर दो लिखा है तो दो अणु हुए, क्योंकि HCl एक जोड़ गए तो क्या होगा? दो अणु होगा। वैसे ही H2 क्या है? दो परमाणु है। कौन से? H के दो परमाणु है, Cl के दो परमाणु हैं, HCl के दो परमाणु हैं। ठीक है, यदि हम इसको डिवाइड करें, जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया हाफ H2 प्लस हाफ Cl2, ठीक, गिव देन HCl, तो क्या होगा? हाइड्रोजन एक हुआ, एक परमाणु, Cl दो एकम दो, एक बचा, एक परमाणु। ठीक, गिव देन अणु जो है एक HCl हो जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो एक अणु। ये किसके अनुसार है? ये एवोगाद्रो के अनुसार है। एवोगाद्रो के इस रिएक्शन से ये साबित होता है कि H2, Cl2 या HCl परमाणु नहीं है, बल्कि क्या है? एक अणु है। आया समझ में? पक्का? कहीं भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। तो एक रिएक्शन के द्वारा हाइड्रोजन एक Cl से क्रिया करके एक अणु HCl बनाता है। ठीक, एवोगाद्रो ने जो बर्जीलियस ने अपनी परिकल्पना दी थी, जो बर्जीलियस ने अपना निष्कर्ष बताया था, तो उस निष्कर्ष के आधार पर एवोगाद्रो ने भी क्या बताया? अपना कॉन्सेप्ट बताया, उन्होंने संशोधित किया, उन्होंने सही साबित किया, उन्होंने सही बताया। क्या बताया? कि उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन एक Cl से क्रिया करके एक अणु HCl बताता है, अर्थात एक HCl बनाता है। अर्थात बर्जीलियस ने जो परिकल्पना दी थी उसको एवोगाद्रो ने क्या किया? संशोधित किया। क्या किया? संशोधित किया। उन्होंने बताया कि आप जैसी कल्पना कर रहे हैं वो क्या है? सही है। ठीक है, आया में? पक्का? जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले, जिसको जो भी नोट करना उसमें लग रहा हो नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? जो हमने पहले कहा था आपसे
बर्नौली ने जो सोचा था, क्या कहा था कि समान ताप और दाब पर दो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ठीक है, अणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जब हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं H2 की, H2 + Cl2 गिव देन 2Cl बना रहे हैं। ठीक, क्या कर दिया हमने, हाफ H2 + हाफ Cl2 गिव देन HCl। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है यदि समान ताप व समान ताप पर दाब पर दोनों के दो गैसों के समान आयतनों के दो गैसों के समान आयतनों में समान ताप व समान दाब पर दो गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। इन्होंने कहा यदि टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है तथा एंड जो वॉल्यूम है वो भी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब दोनों की इक्वल है, तो जो अणुओं की संख्या होगी गैसों में वो भी क्या होगी, समान होगी। कैसे, मान लेते हैं ये मेरे पास H2 है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक, ये मेरे पास Cl2 गैस है। ठीक, इसका जो प्रेशर है वो है 1 एटम, इसका जो प्रेशर है वो है 1 एटम, इसका जो टेम्परेचर है वो 273 केल्विन, इसका जो टेम्परेचर वो है 273 केल्विन। ठीक, यहाँ जो हाइड्रोजन गैस भरी है वो है 1 लीटर, यहाँ जो क्लोरीन गैस भरी है वो है 1 लीटर। ठीक, तो ये आप देख रहे हैं प्रेशर इक्वल है, टेम्परेचर इक्वल है, जो वॉल्यूम है वो भी इक्वल है। तो अब कहा जा रहा है कि यदि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों गैसों के समान हैं तो इस गैस में, इस पात्र में जो गैसें भरी हुई हैं उनके जो अणुओं की संख्या है वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी, वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, मतलब जितने हाइड्रोजन की अणुएं होंगी उतने ही दूसरे पात्र में क्लोरीन की अणुएं होंगी। ये किसके अनुसार व्यक्त कहा जा रहा है, ये एवोगाड्रो का कहना है यदि टेम्परेचर, वॉल्यूम और कांस्टेंट बराबर हैं, इक्वल हैं, तो जो अलग अलग गैसें हैं, ठीक है, उन अलग अलग गैसों में अणुओं की संख्या भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। उन गैसों में अणुओं की संख्या भी बराबर होगी। ठीक है, आगे समझ में पक्का देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। आगे बताते हैं कि क्या विशेषताएं थी एवोगाड्रो की परिकल्पना की, एवोगाड्रो हाइपोथेसिस की क्या विशेषताएं हैं। ठीक, तो अभी आप नोट कर लीजिए, जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं एवोगाड्रो की विशेषताओं की, एवोगाड्रो के हाइपोथेसिस की विशेषता की। ठीक, अब हम लोग चलते हैं एवोगाड्रो संकल्पना की विशेषताएं। एवोगाड्रो जो दिया बताया था उसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता थी यह सिद्धांत परमाणु अणु में अंतर बताता है। ठीक, जो डाल्टन ने कहा था परमाणु यदि आपस में जुड़ जाए तो संयुक्त परमाणु है, लेकिन उससे संयुक्त परमाणु नहीं कहा जाएगा, उससे क्या कहा जाएगा, अणु कहा जाएगा। ठीक, ये हम लोग अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि अणु क्यों कहा जाएगा, पता चल गया ना आपको। तो परमाणु और अणु में अंतर को बताता है, स्पष्ट विभेद स्पष्ट करता है। और दूसरा क्या है, यह सिद्धांत गैसीय तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि बताता है। यह जो सिद्धांत है
एवोगाड्रो हाइपोथेसिस है, ये गैसीय तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने की विधि बताता है। अभी आगे विधि हम आपको बताएंगे क्या होती है, ठीक है। एंड थर्ड है, यह सिद्धांत से निष्कर्ष निकलता है कि समान तात्विक गैसें, समान तत्व की गैसें हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि कैसी होंगी? ये सब जो गैसें हैं कैसी हैं? द्विपरमाणुविक है। कैसी गैसें हैं? द्विपरमाणुविक। द्विपरमाणु मतलब कि हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो कैसे हैं? दो। हम ऐसे हाइड्रोजन लिखना चाहे तो ये गलत होगा। हाइड्रोजन को हमेशा कैसे लिखा जाता है? H2, ठीक। ऑक्सीजन को हमेशा कैसे लिखेंगे? O2। क्लोरीन को हमेशा कैसे लिखा जाएगा? Cl2। नाइट्रोजन को हमेशा कैसे लिखा जाएगा? N2। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है ये जो तत्व है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब कैसे हैं? द्विपरमाणुविक गैसें हैं। कैसी गैसें हैं? द्विपरमाणुविक, ठीक। चौथा जो लाइन आती है, चौथी लाइन एक रिलेशन की है। काय की है? रिलेशन की। किसमें रिलेशन? वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में। वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में, ठीक। तो जिसको 3 पॉइंट स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं। चौथे विशेषता क्या है? रिलेशन, ठीक, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं गैसीय पदार्थों के आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में संबंध, ठीक। किसी गैस का वाष्प घनत्व उस गैस के निश्चित आयतन के द्रव्यमान के समान दाब पर हाइड्रोजन गैस के समान आयतन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है। मतलब पूछा जाए कि वाष्प घनत्व किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वाष्प घनत्व किसे कहते हैं? वाष्प घनत्व कहते हैं किसी गैस के निश्चित आयतन के द्रव्यमान तथा समान दाब पर हाइड्रोजन के समान आयतन के द्रव्यमान के अनुपात को वाष्प घनत्व कहते हैं, ठीक है। आगे सुनिए, अगर डेफिनेशन भी आ सकती है कि वाष्प घनत्व किसे कहा जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आणविक द्रव्यमान वाष्प घनत्व में रिलेशन बताइए। तो दोनों में आप क्या लिखेंगे? अगर आपको ये ना लिखना है लेंदी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं किसी गैस के निश्चित आयतन का द्रव्यमान तथा उसी समान दाब पर किसी समान दाब पर हाइड्रोजन के समान आयतन का द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है क्या? वाष्प घनत्व होता है, ठीक है। अब इसी को हम बोलना चाहें तो लिख सकते हैं। और कोई अणुओं की संख्या पूछ दे तो लिखेंगे गैस के n अणुओं का द्रव्यमान। कोई द्रव्यमान पूछ दे कितना होगा, तो गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान। ठीक, कोई अणुओं का द्रव्यमान पूछे तो हम क्या लिख सकते हैं? वाष्प घनत्व बराबर गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान। किसी भी मेडिकल में वाष्प घनत्व दिया हो, वो कही दिया हो कि आप बताइए अणुओं की संख्या दी हो या अणुओं का द्रव्यमान दिया हो, ठीक। तो वाष्प घनत्व बराबर आप क्या लिखोगे? गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान, ठीक है। इसी को हम आगे किस प्रकार लिख सकते हैं फॉर्मूले को? मान लेते हैं मेरे पास कोई संख्या दे दी, हम n की जगह में 1 लिख दिया, तो क्या लिख सकते हैं? यदि हमने मान लिया n = 1, तो क्या लिखेंगे? गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान। हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान, ठीक। n की जगह में क्या रख दिया? 1 रख दिया। इसी को हम दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? बराबर इस फॉर्मूले को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखेंगे पहले ऊपर गैस के
एक अणु का द्रव्यमान बटे, यहां देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान। हमने आपको ऊपर बताया, क्या बताया, हाइड्रोजन को हम H2 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे 2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे 2। एक परमाणु के द्रव्यमान में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो अणु बन ही जाएगा वो। ठीक है, अब हम लोग क्या बताएंगे, संबंध में बताना किसमें था, पदार्थों के आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में। ठीक, आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में। देखिए कैसे निकलता है, एक सूत्र होता है, हम यहाँ लिखे देते जगह का, चलिए यहाँ लिखते हैं। अच्छा, सूत्र होता है गैस का आणविक द्रव्यमान बराबर, गैस का आणविक द्रव्यमान बराबर गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक, गैस का जो आणविक द्रव्यमान का सूत्र होता है वो होता है गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। हमें बताना किस में रिलेशन है, वाष्प घनत्व और आणविक द्रव्यमान में। ठीक है, अभी तक हम लोग किसकी वैल्यू निकालते आ रहे हैं, अभी तक हम लोग वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, ये वाष्प घनत्व की, ये भी वाष्प घनत्व का सूत्र है, ये भी वाष्प घनत्व का सूत्र है, ये भी वाष्प घनत्व का सूत्र है, और ये जो है ये आणविक द्रव्यमान का। ठीक, तो ये देखिए गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु द्रव्यमान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गैस का आणविक द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो आखिरी में रिलेशन क्या आता है, वाष्प घनत्व बराबर गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान की जगह क्या लिख सकते हैं, ये देखिए हम इतने की जगह ये लिख सकते हैं, गैस का आणविक द्रव्यमान, गैस का एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के परमाणु का, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, गैस का आणविक द्रव्यमान। तो गैस का आणविक द्रव्यमान बटे, अब 2 वही लिखा है तो 2 वैसे ही लिखा रहेगा। आगे समझ में पक्का, एक बार फिर समझा देते हैं। वाष्प घनत्व का सूत्र होता है, या डेफिनेशन अगर बताना चाहें तो गैस वाष्प घनत्व बराबर क्या होता है, वाष्प घनत्व मतलब होता है किसी गैस के निश्चित आयतन का द्रव्यमान तथा समान दाब व ताप पर हाइड्रोजन के समान आयतन का द्रव्यमान के अनुपात को क्या कहते हैं, वाष्प घनत्व कहते हैं। वाष्प घनत्व बराबर, यदि मान लेते हैं किसी निवेदक में अणुओं का द्रव्यमान दे दिया गया है तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, गैस के n अणुओं का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के n अणुओं का द्रव्यमान। अब हमने क्या लिख दिया, n की जगह वैल्यू रख दी 1, तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान। ठीक, हाइड्रोजन का एक अणु का द्रव्यमान की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H2 लिख सकते हैं। तो H2 ना लिख करके हमने क्या कर दिया, अणु कह रहा है, अणु का मतलब H2 हुआ, तो H2 की जगह हमने क्या लिख दिया, H लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख दिया, गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे 2, क्योंकि आपको पता है H2 मतलब कि हाइड्रोजन के जो अणु है वो होता है H2 मतलब कि 2H। ठीक, इसलिए हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान गुणे अगर हम 2 कर देंगे तो भी कितना आ जाएगा, वही हाइड्रोजन का एक अणु बन जाएगा। तो वही हमने लिखा। ठीक है, निकालना था हमें रिलेशन आणविक द्रव्यमान में। आणविक द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है, गैस का आणविक द्रव्यमान बराबर होता है गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, वाष्प घनत्व रख दिया। ठीक, वाष्प घनत्व हमने क्या निकाला था, ये निकाला थी वैल्यू, आणविक द्रव्यमान ये है, तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं, गैस का आणविक द्रव्यमान लिख सकते हैं। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हो गया, वाष्प घनत्व बराबर हो गया गैस का आणविक द्रव्यमान और 2 रखा जैसे लिखा है उसको वैसे लिख दिया। तो आखिरी में सूत्र क्या बनता है हमारा,
फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है वाष्प घनत्व बराबर गैस का आणविक द्रव्यमान बटे 2। ठीक है, ये जो वीडियो थी हमारी एवोगाड्रो हाइपोथेसिस के बारे में थी। इस दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला ये है कि वाष्प घनत्व किसे कहते हैं, ठीक। सेकंड ये है कि वाष्प घनत्व किसे कहते हैं, या ये क्वेश्चन आ सकता है कि आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में रिलेशन बताइए, ठीक। तीसरा क्वेश्चन बनता है एवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से आपको बनते हैं। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देखिए। अगर एक बार भी ना समझ तो इसको दोबारा देखिए और अपने दोस्तों तक ये ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक लाइक ना किया प्लीज लाइक कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।